Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's दिव्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और ट्रांसफर मार्केट से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट कराए शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और ये होने वाली है टॉटनहम हॉटस्पर के सुपरस्टार हैरी केन से। और मैंने आपको यार अपनी लेटेस्ट ट्रांसफर वीडियो में इस चीज़ को अपडेट दिया था कि कैसे जो हैरी केन और मैनचेस्टर सिटी की जो सिचुएशन है उसमें एकदम से ट्विस्ट आ चुका है। और हमें अब ये लग रहा है कि जो टॉटनहम हॉटस्पर के जो CEO हैं, चेयरमैन है डैनियल लेवी, वो उनका जो स्टैंड है हैरी केन को लेके वो शायद से बदल चुका है। बट यार लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट सिनेरियो अब जो हमें बता रहा है वो एक तरीके से थोड़ा सा उससे अलग है। और यार लेटेस्ट सीन के हिसाब से अब ये है कि मैनचेस्टर सिटी जो आस्किंग प्राइस है टॉटनहम हॉटस्पर का 150 मिलियन यूरोज़ या 160 मिलियन यूरोज़, उसको किसी भी कीमत पे मीट नहीं करेगी। यानी कि ये बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी होने वाली है कि मैनचेस्टर सिटी हैरी केन के लिए 150 मिलियन यूरोज़ देगी। और शायद से अभी इस समय मैनचेस्टर सिटी और हैरी केन दोनों ही ऐसा होप कर रहे हैं कि जो डैनियल लेवी हैं उनका जो स्टैंड है 150 मिलियन यूरोज़ का वो एकदम से नीचे आ जाए, या फिर 120, 130, 110 मिलियन तक भी कहीं ना कहीं नेगोशिएशन स्टार्ट हो। आपको बता दो यार पिछले महीने मैनचेस्टर सिटी ने एक ऑफिशियल फॉर्मल ऑफर डाला था 100 मिलियन यूरोज़ का, जिसको टॉटनहम हॉटस्पर ने एकदम से रिजेक्ट कर दिया था। और जो लेटेस्ट उनकी जो उस टाइम की जो लीक्स थी उसने इस चीज़ को कंफर्म करा था कि जो डैनियल लेवी हैं, पहली बात तो उनका कोई प्लान नहीं है हैरी केन को सेल करने का। और इवन नेगोशिएशन स्टार्ट करने के लिए भी जो आस्किंग प्राइस है वो होने वाली है 130 बिलियन यूरोज़। तो कहीं ना कहीं इस समय जो मैनचेस्टर सिटी और हैरी केन अभी भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है। हालांकि हैरी केन के रिगार्डिंग यार हैरी केन के जो क्लोज सोर्सेज है उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट करा है कि हैरी केन को अब थोड़ा बिलीव हो रहा है कि शायद से जो उनका ड्रीम मूव है मैनचेस्टर सिटी में वो पॉसिबल हो सकता है। जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था उसकी वजह से। इसी के साथ बात करते हैं शॉर्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है चेल्सी के रिगार्डिंग। तो चेल्सी के रिगार्डिंग यार 2 अपडेट हैं। सबसे पहले तो हैरी केन के रिगार्डिंग है। अब यार हैरी केन और मैनचेस्टर सिटी के बारे में किसको नहीं पता, लेकिन चेल्सी और स्ट्राइकर की जो स्टोरी है उसके बारे में भी सबको पता है। तो कहीं ना कहीं यार ये एक थ्योरी निकल के आई है जो कि चेल्सी कैंप से ही आई है कि चेल्सी इस समर हैरी केन की सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। यानी कि जो टॉटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर सिटी की जो नेगोशिएशन है उसके स्टेटस पे लगातार चेल्सी की नज़र बनी हुई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि चेल्सी इस डील को हाईजैक कर सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं यार मैनचेस्टर सिटी मतलब एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी वो जो डील है उसको कंप्लीट नहीं करना चाहती, बल्कि हैरी केन भी अपना ये मूव है उसको मैनचेस्टर सिटी में ले जाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से चेल्सी का इसके लेके जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हैरी केन का जो ड्रीम मूव है वो चेल्सी या कोई और क्लब नहीं बल्कि मैनचेस्टर सिटी है। और इसी के साथ बात करते हैं चेल्सी के दूसरे अपडेट की, जो कि होने वाले अर्लिंग ब्राउट हालैंड के बारे में। तो यार मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट दिया था कि चेल्सी के ओनर है रोमन अब्राहिमोविच, वो पर्सनली चाहते हैं कि चेल्सी अर्लिंग ब्राउट हालैंड को परस्यू करे। लेकिन यार कल रिपोर्ट्स निकल के ये आ रही हैं कि चेल्सी के जो ओनर है उन्होंने 130 मिलियन यूरोज़ का जो सैंक्शन है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑफर है, उसको सैंक्शन कर दिया अर्लिंग ब्राउट हालैंड के लिए। आपको बता दूं डॉर्टमुंड अभी भी इस चीज़ को डिनाई करेगी, कोई भी किसी भी क्लब के रिगार्डिंग मतलब किसी भी क्लब से अर्लिंग ब्राउट हालैंड के रिगार्डिंग अभी भी फॉर्मल ऑफर नहीं आया है। तो ऐसे में शायद से हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में चेल्सी शायद से एक फॉर्मल ऑफर दे सकती है। बट सबसे बड़ा सवाल जो है वो अभी भी यही है कि क्या चेल्सी का जो ऑफर होगा, चाहे वो 130 मिलियन यूरोज़ का हो, 150 मिलियन यूरोज़ का हो, वो डॉर्टमुंड का जो स्टैंड है कि वो इस सीज़न अर्लिंग ब्राउट हालैंड को बेचने नहीं वाले, वो कहीं ना कहीं क्या उसको बदल सकती है या नहीं बदल सकती है। और साथ ही साथ मेरे को यार ऐसा लगता है कि डॉर्टमुंड के साथ चेल्सी को एक तरीके से जो अर्लिंग ब्राउट हालैंड के जो एजेंट है मिनो रायोला, उसको भी कहीं ना कहीं कन्विंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है मिनो रायोला का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने एजेंट्स पे, चाहे हम बात करें वो पॉल पोग्बा की, चाहे हम बात करें अर्लिंग ब्राउट हालैंड की। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। और नेक्स्ट अपडेट पर जाने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि आज इस चैनल पर रात को एक दूसरी वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे डालने वाला हूँ, जो कि होगी बार्सिलोना की शायद से इस मेसी एरा के वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स की। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो आज इस चैनल पर डालूंगा, तो यार आप उस चैनल पर जरूर स्टे ट्यून्ड रहना। इसी के साथ बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है मेसी वर्सेस रोनाल्डो के बारे में। तो यार आपको पता है प्री सीजन का इस समय टाइम चल रहा है और ऐसे में 8 अगस्त 2021 को कैंप नो में जुवेंटस और बार्सिलोना जाएंगे हेड टू हेड, और शायद से हमें पॉसिबली मिल सकता है वहाँ पे एक मेसी वर्सेस रोनाल्डो का क्लैश। और इस समय इंटरनेट पर फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है रोनाल्डो वर्सेस मेसी का वन ऑफ द वेरी लास्ट मीटिंग्स वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू विटनेस दीज टू गोट्स इन वन मैच। क्योंकि यार आपको पता है कि UCL में तो तुक्का है, अगर हम देखें पिछले कितने ही सीजन्स में रोनाल्डो और मेसी एक साथ UCL के प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के सामने आए थे
और वहीं बात करें तो ऑब्वियसली जुवेंटस सीरिया में खेलती है और बार्सिलोना ला लीगा में खेलती है। इसके बाद शायद से अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वो होने वाली है नेक्स्ट ईयर के वर्ल्ड कप में, बट उसमें भी अगेन तुक्का ही है कि पोर्चुगल और अर्जेंटीना मीट करेगी। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को ये जो मैच होने वाला है, ये एक प्री सीजन की ट्रॉफी है, गैम्पर ट्रॉफी, उसमें इन दोनों टीम्स का मैच होने वाला है। तो उसमें शायद से हम देख सकते हैं रोनाल्डो और मेसी में। आपको बता दूं अभी दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही यूरोपियन चैंपियनशिप और कोपा अमेरिका की वजह से जो थोड़ी छुट्टी है उसको बढ़ा दिया गया था। बट क्योंकि 8 अगस्त के आसपास हम देखें तो 15 अगस्त को ला लीगा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बार्सिलोना का सीजन किक ऑफ है, और उसी के बाद 22 अगस्त को शायद से जुवेंटस का सीजन किक ऑफ है। तो शायद से रोनाल्डो और मेसी एक तरीके से अपने आप को शार्प करने के लिए उस मैच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि उनके फैंस के लिए या फिर कहूँ कि एक जनरल फुटबॉल फैंस के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। इसी के साथ बात करते हैं यार अपनी मैनचेस्टर यूनाइटेड से 2-3 अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो मैनेजर हैं उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है 2024 तक, और इसी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सटेंशन क्लॉज भी इंक्लूड किया गया, यानी कि अगर जो जर्नी है मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओले गुनार सोल्शायर की वो अगर अच्छी रहती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 2025 तक यानी कि 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो पर्सनल ओपिनियन में मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ही इस जर्नी को एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखता हूँ कि हमने देखा था यार सर एलेक्स फर्गसन के बाद ही लगातार जो मैनचेस्टर यूनाइटेड डिक्लाइन हुआ था, ट्रॉफीज तो आप भूल ही जाओ बल्कि डिक्लाइन हुआ था। और एक तरीके से जोसे मोरिनो जब आए थे तो उनके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ड्रेसिंग रूम है, उसको एक तरीके से ओले गुनार सोल्शायर ने काफ़ी हद तक रिवाइव करा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं वो यूनिटी, और वो हम कहते हैं ना कि एक प्लेयर को पैसों से ज़्यादा एक क्लब के बैच के लिए खेलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ओले गुनार सोल्शायर इस टीम में लेके आए हैं। क्रिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं यार देखो क्रिटिक्स का सीन ऐसा है कि क्रिटिक्स ये मानता है कि चाहे ओले गुनार सोल्शायर की ये कितनी अच्छी बातें हो, बट फैक्ट रिमेन्स द सेम कि अभी तक भी यूनाइटेड उनके अंडर एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। और आपको पता है यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो, चेल्सी हो, बार्सिलोना हो, ये सारे क्लब्स ट्रॉफीज़ पे रन करते हैं, इनको ऑब्सेशन है ट्रॉफीज़ का। इसी के साथ यार ओले गुनार सोल्शायर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड कैंप में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है उस पर बात करिए, यानी कि पॉल पोग्बा के बारे में। तो यार उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस करा और क्लियर करा कि इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैनेजमेंट है और पॉल पोग्बा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो दोनों इस समय नेगोशिएट कर रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर कहा कि ऑन पर्सनल लेवल मेरी अभी तक पॉल पोग्बा से जितनी भी बात हुई है उसमें मेरे को यही लगा है कि वो अपकमिंग सीजन के लिए फुल्ली फिट हैं। यार ये बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि जो रिवील है वो यही है कि पॉल पोग्बा ने जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया, जो कि अराउंड उनको 350,000 सैलरीज उनको पर वीक ऑफर कर रहा था और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बाकी एक और मैं आपको दूसरे फ्रंट पे जो यूनाइटेड खेल रही है मैं आपको बता देता हूँ कि यूनाइटेड इस समय एक्सपेक्ट कर रही है कि जो PSG है वो इस समर ट्रांसफर विंडो के बंद होने से पहले एक पॉल पोग्बा के लिए फॉर्मल ऑफर दे दे। और क्योंकि इस समय यूनाइटेड की फटी पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऑफर नहीं आया तो इसका मतलब एक तरीके से पॉल पोग्बा खेल गया और वो नेक्स्ट सीजन जाने वाला है फ्री में, और जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है जो यूनाइटेड बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहती। तो इस समय यूनाइटेड की भी फटी पड़ी एक तरीके से कि वो चाहते हैं कि भाई बेचें लेकिन ऑफर तो आए पहले। आपको बता दूं जो प्राइस टैग है वो अराउंड 50 मिलियन यूरोज़ है, और ऐसे में PSG शायद से टेम्प्ट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है PSG के लिए भी एक तरह से PSG भी एक तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि नेक्स्ट ईयर पॉल पोग्बा ही एक तरीके से उनके लिए साइन करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब वो फ्री एजेंट बन जाएंगे तो फिर तो देखो जुवेंटस भी आ जाएगा गेम में, उसके बाद रियल मैड्रिड भी गेम में आ जाएगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं PSG सेफ साइड खेलने के लिए 50 मिलियन यूरोज़ का ऑफर दे सकती है। इसी के साथ बात करते हैं जुवेंटस से और पर्टिकुलरली रोनाल्डो से। तो यार जुवेंटस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बार फिर से इसको कंफर्म कर दिया पॉल नेडवेड ने कि रोनाल्डो मंडे को यानी कि आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उस दिन जुवेंटस के कैंप में रिपोर्ट करने, और साथ ही साथ जो पॉल पोग्बा के एजेंट हैं वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, और पॉल पोग्बा का जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलो डिबाला का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है उसके बारे में बात होने वाली है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होने वाला है। मैंने यार आपको 2-3 वीडियो पहले भी बताया था कि जुवेंटस का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो पॉलो डिबाला को सेल करेंगे। तो बता दो यार राफेल वरान भी इस समय रियल मैड्रिड के ट्रेनिंग कैंप वाल्देबेबस में इस समय रिपोर्ट कर रखे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, आपको पता है सिचुएशन यही है कि और वो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो यूनाइटेड को ज्वाइन कर लेंगे। तो ट्रेनिंग कैंप में जाने से कुछ कंफर्म नहीं होता। हाँ ये है कि जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो वो यही है कि शायद से रोनाल्डो जुवेंटस में ही रहेंगे। बट ऐसे में यार आपको बता दूं कि क्योंकि PSG एक दूसरे फ्रंट पे है, मैनचेस्टर सिटी वाला मुद्दा भूल जाओ, मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल नहीं होने वाला कि अब रियल में रोनाल्डो के लिए जाने वाली, क्योंकि उनका जो फोकस है वो शिफ्ट हो चुका है हैरी केन की तरफ। तो एक क्लब बचता है और वो है PSG, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यार देखो PSG
उसको बस कंफर्म करना है कि क्या एम्बाप्पे रियल मैड्रिड में जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले। और मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स ऐसी बता रही हैं कि जो मॉरिशियो पोचेटिनो जिन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया पीएसजी के साथ 2024 तक आई थिंक, उनको एम्बाप्पे ने पर्सनली बता दिया है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी के साथ रिन्यू नहीं करने वाला, और चाहे इस समर और इस समर नहीं तो नेक्स्ट समर तो मैं रियल मैड्रिड में चले ही जाऊंगा। तो ऐसे में शायद से पीएसजी रिप्लेसमेंट ढूंढ सकती है, और वो रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि होने वाला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये एक तरीके से मूवमेंट होने वाला है इस डील का, ये डील ऐसे आगे बढ़ेगी। और ये मैं बार बार यार अपनी वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ, तो पॉसिबिलिटी अभी भी है, लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो कि शायद से ये डिपेंड करता है एम्बाप्पे पे। इसी के साथ यार मैंने जैसे आपको बताया कि पीएसजी के लिए एम्बाप्पे का रिप्लेसमेंट होना रोनाल्डो, तो ऐसे में जो रोनाल्डो के रिप्लेसमेंट जुवेंटस में होने वाले हैं वो एक प्लेयर इस समय सबसे ऊपर निकल के आ रहा है, और वो आने वाला है एंटोन ग्रीजमैन। आपको मैंने बताया कि यार एंटोन ग्रीजमैन की प्रायोरिटी यही है इस समय कि एथलेटिको मैड्रिड में जाए या फिर वो बार्सिलोना में जाए, लेकिन दूसरी तरफ से बार्सिलोना तो धक्के पे धक्का लगा रही है उन्हें कि भाई तू जा यहाँ से, क्योंकि जैसे मैं आपको आज एक्सक्लूसिव वीडियो बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों बार्सिलोना अपने बड़े बड़े सुपरस्टार से एकदम से मतलब पीछा छुड़ाना चाह रही है। तो ऐसे में यार जो ग्रीजमैन है शायद से इस समय पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि वो जुवेंटस में जा सकते हैं। ऑब्वियसली ऑन लोन खरीदने का तो कोई पर्पस बनता ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। इस बार फिर से हम एक बार आ चुके हैं इंटरलिंक ट्रांसफर नेगोशिएशंस पे, यहाँ पे एक डील दूसरे डील से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। बाकी यार इस वीडियो के लिए मेरी तरफ से यही थी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और ट्रांसफर मार्केट से अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।